Hello student, Hemant sir is here and today we are going to start our second chapter of class 10th. It is periodic classification of element. अब periodic classification of element ये तो हमको समझता है कि हमने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया है, बट यहाँ पर पीरियोडिक वर्ड जो यूज़ हुआ है एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है. सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ पीरियोडिक मीन्स. सो अगर सर्टेन चीज़ें आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम अगर रिपीट होती है देन वी विल से देर इज़ अ पीरियोडिसिटी. सपोज हमारा जो सन है एवरी डे ईस्ट से राइज होता है एट अ फिक्स टाइम. अब क्यों हो रहा है? बिकॉज उसको अपने एक्सिस के ऊपर एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए 24 आवर लगते हैं. इसका मतलब विद इन अ 24 आवर जो सन है अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है. दैट मीन्स इन एवरी 24 आवर वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को रिपीट कर रहा है. दैट मीन्स सनराइज और सनसेट ये कैसा है, पीरियोडिक है. मीन्स ये एवरी मॉर्निंग को सनराइज होगा और एवरी इवनिंग को सनसेट होगा. अगर हम बात करें हमारे क्लॉक की जो हमारे सभी के घरों में होती है, सो क्लॉक में क्या होता है, जो सेकंड का जो हैंड होता है वो हर 60 सेकंड के बाद क्या करेगा, एक पर्टिकुलर जो पोजीशन है उसको क्या करेगा, चेंज करेगा. दैट मीन्स हम कहेंगे कि जो मिनट का हैंड है या फिर सेकंड का हैंड है या फिर आर का हैंड है आफ्टर सर्टेन इंटरवल वो उस प्लेस को क्या करेगा, रिपीट करेगा. दैट मीन्स वी विल से वहाँ पर क्या होगा, पीरियोडिसिटी होगा. आज सपोज संडे है, सो आफ्टर 7 डेज जो 8th डे आएगा वो भी क्या होगा, पीरियोडिसिटी होगा ना, संडे होगा. यानी आफ्टर 7 डेज चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. तो ऐसे सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर जो इवेंट है वो आफ्टर सम इंटरवल रिपीट होते हैं, हम कहेंगे वो कैसा है, पीरियोडिक है, या नहीं हम कहेंगे पीरियोडिसिटी है. सो आई होप आपको पीरियोडिसिटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा. सो जब भी हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे और उनको अरेंज करेंगे, सो वहाँ पर उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, रिपीट होगी. इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है पीरियोडिक. ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. सो वी हैव टोटल 118 एलिमेंट. We have total 118 elements in our periodic table. We have total 118 elements in our periodic table, out of which 92 elements are occurs in nature. That is, they are naturally occurring. Naturally occurring, and rest 26 elements are synthesized in laboratory. Synthesized in laboratory. So we have total 118 elements in our modern periodic table, out of which 92 elements are present in our nature, in earth, in our air, in our body, in rock, everywhere, and rest 26 elements they are synthesized in laboratory by our scientists. So we have total 118 elements. Out of 118 elements there are 3 types of elements. One is metal. Out of 118 elements, few are metals, few are non-metals, and few of them are metalloids. Few of them are metalloids. So what are metals now? अब metal actual में क्या होते हैं? Those elements they have tendency to lose electron. ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, हम ऐसे एलिमेंट्स को बोलेंगे मेटल. सो व्हाट आर मेटल्स? एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. एलिमेंट्स हैविंग tendency to
लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे, दैट मीन्स मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो वी विल राइट हियर मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. Metals are electropositive. Now we will understand what are non-metals. So what are non-metals? Elements which have tendency to gain electrons. Elements having tendency to gain electron are called as non-metals. And those elements, they will accept electron or gain electron, they will form negative ions. That means generally non-metals are electronegative in nature. So we will write here non-metals are electronegative. Understood? Elements which have tendency to gain electrons are called as non-metals and they are electronegative in nature. Now what are metalloids? So metalloids are the element, they shows properties between metals and non-metals. They will show properties intermediate between metals and non-metals are called as metalloids. So what are metalloids? Elements which have properties intermediate between metals and non-metals are called as metalloids. Like we have silicon, we have germanium, we have gallium, they are metalloids. Okay, so now we will understand the valency. आज हम हमारे इस चैप्टर का बेसिक समझ रहे हैं. ओके, सो बाय आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. सो on further we will have to understand the octet rule and valency. So if you want to write, you can write or you can take a screenshot because the points are very important, and when we will move further on this chapter all these points will come. Now we have to understand the basic structure of atom, then we will start what is octet rule and their valencies. So we know atom have the center which is called nucleus. The center of atom is called as nucleus, so it is nucleus. In nucleus there are proton and neutrons are present. Protons are the positively charged particles of an atom and the neutrons are the neutral charge, means there is no charge on neutron, that's why we are saying neutrons are neutral. So proton and neutrons are present at the center of atom called nucleus, and electrons revolve around the nucleus in a fixed orbit called shells. So these are the shells. These are the shells, and electrons are revolving around the nucleus continuously. So this is the basic structure of an atom. So structure of atom. Then we know our atoms are electrically neutral. So मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि वाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो वी हैव टू अंडरस्टूड दिस आल्सो, वाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक्चुअल में एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं? बिकॉज
हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. Electrons are negatively charged particles of an atom. So we have let example of sodium. So सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11. सो जो 11 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन और सोडियम है 11 प्रोटॉन. सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है. सो अब किसी भी एक के नंबर को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो या नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो, दोनों चलेगा. सो 11 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स वी हैव 11 नेगेटिव चार्ज एंड 11 प्रोटॉन दैट मीन्स वी हैव 11 पॉजिटिव चार्ज. सो जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज. अब दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 0. जितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उतने ही पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स टोटल जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा 0. इसीलिए हमारे जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं न्यूट्रल. सो क्वेश्चन क्या था कि व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको 10th में नहीं, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको ये वाला जो रूल है ये यूज़ होगा. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्टेट रूल. इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको हमेशा काम आएगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक. सो ऑक्टेट रूल एक्चुअल में कहता क्या है. सो ऑक्टेट रूल सेज to acquire stability the element must have 8 electron in their outermost shell. So if you want to write down the definition, it says to acquire stability every element must have 8 electron in their outermost shell. So then we will say that atom is stable form. So let's understand by example. Suppose we have neon. Neon is the noble gas. It have atomic number 10. अब नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, दैट मीन्स नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है एंड 10 प्रोटॉन है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन इज 2 and 8. It is 2 and 8. See, in outermost shell, neon have 10 electron. That means, in outermost shell, neon have 8 electron. That means it is the stable element. It is the stable element. Now we will understand one more example of argon. Argon have atomic number 18. Argon का जो atomic number कितना है 18 है. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ 2, 8 एंड 8. दैट मीन्स इसका जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 8 है. मीन्स हमारा जो एर्गॉन है वो भी क्या होगा स्टेबल होगा. ओके, बट अगर हम बात कर रहे हैं अदर एलिमेंट्स दे आर नॉट स्टेबल. लाइक हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की. सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है. सो वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7. सो फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 8. बट इसके पास तो कितने बचे ओनली 5. सो आउटर मोस्ट शेल में हम लिखेंगे 5. सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ओनली 5. 8 है क्या, नहीं है. दैट मीन्स नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल एलिमेंट नहीं है बिकॉज it needs 3 more electron to complete its octet. That means it is not a stable. We will take one more example of sodium. Sodium का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 11. एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का 11. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ 2, 8 एंड 1.
सो 2 + 8 इज 10, 10 + 1 इज 11। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8, बट है कितने? ओनली 1। दैट मीन्स अब इसके पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन, या तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे इजीली, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। सो डिफिकल्ट होगा 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, बट ये सोडियम इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ओके, सो अब जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसका मतलब सोडियम क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। सोडियम क्या होगा? हमारा मेटल। सो अब सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब सोडियम के पास बचे कितने? ओनली 10। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने अभी देखा था कि अगर सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 11 और प्रोटॉन भी होंगे कितने? 11। अब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज कर दिया है। अब लूज कर दिया तो सोडियम के पास बचे कितने? ओनली 10 इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन उसने लूज नहीं किया है। दैट मीन्स सोडियम एट सोडियम पॉजिटिव स्टेट इट हैज़ 11 प्रोटॉन। अगर हम बात कंपेयर करेंगे 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा है, एक प्रोटॉन क्या है? ज़्यादा है। अब एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और वही पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको पॉजिटिव जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम बात करें ऑक्टेट रूल की। सो ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा है? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी, बट सोडियम है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो क्या करेगा? इसको लूज करेगा। अब जब लूज करेगा तो इसके पास टोटल एटम कितने, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सो सोडियम एट पॉजिटिव स्टेट हैव 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 and 8। सो एट Na पॉजिटिव, ना सोडियम पॉजिटिव स्टेट पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। दैट मीन्स इट ओबेज द ऑक्टेट रूल। इसीलिए हम कहेंगे सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में क्या होगा? स्टेबल होगा। सो आई होप आपको ऑक्टेट रूल समझ में आ गया होगा। और ऑक्टेट रूल के बेस के ऊपर हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब अभी हमने यहाँ पर देखा था, सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसीलिए सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1। तो अब हम पढ़ेंगे वैलेंसी। सो वैलेंसी को समझने के लिए आपको ऑक्टेट रूल का समझ में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वैलेंसी ऑफ एन एटम। सो वैलेंसी क्या होती है? सो वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को या फिर बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element is called as valency, and वैलेंसी को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो एंड वैलेंसी is determined by number of electrons present in outermost shell of an एटम।
दैट मीन्स ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल को ओबे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वेदर एलिमेंट इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन और इट इज गोइंग टू शेयर इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन. ऑन दैट बेसिस वी हैव टू डिसाइड द वैलेंसी. So if you want to write from here, what is valency? It is the combining capacity of element and it is determined by number of electron present in their outermost shell. outermost shell को हम valence shell भी बोलते हैं. outermost shell को हम बोलते हैं valence shell. Okay, so this is all about valency. Now we have to identify valency of few elements by using octet rule. Let example of fluorine. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है. फ्लोरीन है वो एटॉमिक नंबर 9. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और आउटर मोस्ट शेल में कितने आते हैं? सेकेंड शेल में आते हैं 8, बट इसके पास ओनली 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7. So 2 and 7 is the electronic configuration of fluorine. Now next example. अब हम देखेंगे फ्लोरीन की वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है? ऑक्टेट रूल सेज आउटर मोस्ट शेल में outermost shell must contain 8 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर कितने? 7 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अब फ्लोरीन के पास दो कंडीशन है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले या फिर 7 के 7 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर ले. बट फ्लोरीन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके. दैट मीन्स ये क्या करेगा? इजीली एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. अब जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा सो फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा. तो फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 9 थे. अब एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, दैट मीन्स अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10. अब जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस कंडीशन में फ्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा 1. सो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा -1 चार्ज और फ्लोरीन के निगेटिव आयन के ऊपर उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10. अब क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन के ऊपर निगेटिव ही चार्ज क्यों आया? सो वी हैव अंडरस्टूड दैट एवरी एलिमेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सो फ्लोरीन के पास पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे और 9 ही प्रोटॉन भी थे. 9 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9 प्रोटॉन. दैट मीन्स हमारा एटम कैसा था? न्यूट्रल था. बट क्या हो रहा है? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, प्रोटॉन गेन नहीं कर रहा है. अब जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा फ्लोरीन तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही है. कितने? 9. सो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 9 प्रोटॉन्स, सो प्रोटॉन के कंपेयर में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. सो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब एक निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए हम फ्लोरीन पर फ्लोरीन निगेटिव ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब देखो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, दैट मीन्स अब उसके वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी. सो फ्लोरीन की वैलेंसी हमने कैसे डिटरमाइन किया है कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस बेस के ऊपर. सो 8 करने के लिए फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, फ्लोरीन ने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए फ्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1. अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट नियॉन की. सो नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 8. सो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. सो नियॉन न तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नहीं लूज करेगा, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0. वैलेंसी हो जाएगी 0. फिर हम बात कर रहे हैं सोडियम की. सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8 and 1. सो सोडियम क्या करेगा? इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा. अब जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके पास बचेंगे कितने? 2 and 8. मीन्स लूज करेगा, इसका मतलब इसकी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दैट मीन्स सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी
1। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 एंड 2। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 8 चाहिए थे, मीन्स ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा, सॉरी लूज कर देगा, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। नेक्स्ट एलिमेंट वी हैव एल्यूमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 एंड 3। अब 3 है, मीन्स अब अगेन 2 कंडीशन कि या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इजी क्या होगा, एल्यूमिनियम विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। दिस इज वैलेंसी। देन इसके बाद है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। अब सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 एंड 4। अब देखो अब 4 है, इसका मतलब इसके पास दोनों कंडीशन है इसके पास 2 कंडीशन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। सो अब इसके पास दोनों प्रोबेबिलिटी है। अब ये मेटल तो नहीं हो सकता, बट ये हमारा मेटलॉइड है। ये क्या है, मेटलॉइड है, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, बिकॉज 8 करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट मीन्स सिलिकॉन की वैलेंसी हो जाएगी 4। नाउ फास्फोरस की अगर हम बात करेंगे, सो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 एंड 5। अब इसके पास अगेन 2 कंडीशन कि या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। इजी क्या होगा कि फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब गेन करेगा दैट मीन्स फास्फोरस क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। फास्फोरस के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सल्फर। इसके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है और 16 ही प्रोटॉन है, दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर है 16। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 एंड 6। अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास है कितने, ओनली 6, सो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट मीन्स सल्फर की वैलेंसी हो जाएगी 2। सो लाइकवाइज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टेट रूल के बेस के ऊपर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंसी। सो अभी तक हमने इस चैप्टर का बेसिक्स कंप्लीट कर चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और हम देखेंगे डोबिनेट के बारे में, न्यूलैंड ऑक्टावेस के बारे में। देन वी विल स्टार्ट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल स्टार्ट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज, valency, metallic and non-metallic character, and electronegativity. Okay, then we will complete our lesson. So by next video we will start the classification of element. So one more message, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, so please do subscribe and like our channel so that आपको जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है वो उसके अपडेट्स कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, सो जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।